Class 3rd. Welcome back again online class of SST. Students, we have completed our first chapter in our previous video. Now we will start chapter number 2, changes in neighborhoods and school. बच्चों, यहाँ पे बदलाव के बारे में बताया गया है कि क्या क्या बदल जाता है आपके पड़ोस में और स्कूल में समय के साथ साथ। वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव जो है प्रकृति का नियम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग इज बॉन्ड ऑफ चेंज। प्रकृति के अनुसार और वैसे भी देखा जाए हर एक की बॉन्ड के अनुसार जो बदलाव है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ डजंट रिमेन सेम। लाइफ जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पीपल चेंज हाउस। लोग घर बदलते हैं। बच्चे भी अपना स्कूल चेंज करते हैं, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं और बच्चों का बाद में हर साल देखते हैं आप लोग कि आपके टीचर यानी क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर भी चेंज हो जाती हैं, है ना। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न टू कोप अप विद द वेरियस चेंजेस ऑफ लाइफ। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो बदलाव आता है लाइफ में हम उससे कुछ नया सीखें ना। आप देखेंगे हम इसमें चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, समय के साथ साथ किन किन चीज़ों में बदलाव होता है। आपके रहन सहन में भी बच्चों बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। आपके जो ओपिनियन होता है, इंटरेस्ट होता है, बिहेवियर होता है, ग्रुप ऑफ कल्चर, ये सारे आपके चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, जैसे हम लोगों का रहन सहन, पहले लोग गाँव में रहते थे, धीरे धीरे सब जो है फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होते चले गए, फिर बाद में वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चेंज हो गए। अब देखो द नेचर ऑफ नेबरहुड आल्सो इफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन। जो आपके पड़ोस में होते हैं वो लोगों का भी रहन सहन भी आपके रहने के आपके लाइफ स्टाइल पर इफेक्ट डालता है। जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ट्रेंड आल्सो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल। हर तरह से जहाँ से आपकी सारी भौतिक जो सामाजिक है, आपकी कल्चरल सांस्कृतिक है, राजनीतिक है और आर्थिक जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी आपके ऊपर इफेक्ट आपके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती हैं। लाइफस्टाइल आल्सो इंक्लूड्स व्यूज ऑफ पर्सन्स ऑन रिलीजन्स, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड अदर डे टू डे टॉपिक्स। तो दिन ब दिन हमारे लाइफस्टाइल हर चीज़ों से इनसे प्रभावित होती है और नए नए चेंजेस इंक्लूड हो जाते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स एंड होम मेकर आर आल्सो डिफरेंट। सभी का रहन सहन बच्चों अलग होता है। जो घर पे पेरेंट्स रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, जो घर पे से बाहर काम करने वाले होते हैं या घर पे रह के काम करते हैं, सबका अपना लाइफस्टाइल चेंज होता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज चेंजेस इन फूड। अब खाने में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं बच्चों। ये तो पता है कि हम सब लोग जो सर्वाइव करते हैं खाने के लिए सबको ज़रूरत होती है, लेकिन इंडियन फूड इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन एंड कल्चर चॉइसेस एंड ट्रेडिशन। जो हमारा खाना होता है भारतीय फूड वो हमारे कल्चरल और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वी कंसिडर ए हेल्दी ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। नॉर्थ इंडियन में लोग रोटी, पराठा और वेजिटेबल डिश जो है पसंद करते हैं और साथ में अचार भी और दही भी पसंद करते हैं। पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया में क्या करते हैं लोग ढोकला और मिल्क, और साउथ इंडियन में इडली डोसा पसंद करते हैं। तो हर एक स्टेट का बच्चों अपना एक खाने का अलग स्वाद होता है और तरीका होता है। अब थर्ड टॉपिक है चेंजेस इन वर्क। वैसे सभी लोगों का काम भी अलग होता है बच्चों। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो लोग होते हैं वो जो अपना जो है लैब मैनुअल अपना लेकर जो चलते हैं लेबर का, वो सबसे अलग ही होता है उनका भी। और जो कंप्यूटर रिवोल्यूशन हैज़ ड्रामेटिकली चेंज द नेचर ऑफ वर्क। आजकल जो कंप्यूटर का युग है हमारे है समाज में, तो कंप्यूटर ने सारे काम का जो नेचर है चेंज कर दिया। हर एक वर्क का नेचर चेंज हो गया है। न्यू डिवाइसेस सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोहो जो होता है हैव चेंज द नेचर ऑफ वर्क। इस तरह की चीज़ जो आजकल आ चुकी है नई टेक्नोलॉजी, इन्होंने हमारे काम को भी बदलाव कर दिया है। लाके एटीएम मशीन आ गई है बच्चों, इजीली पैसे निकल जाते हैं, है ना। काम का तरीका भी बदल गया समय के साथ। अब देखो चेंजेस इन क्लोथ्स। अब कपड़ों में कैसे कैसे चेंज होता है बच्चों। यहाँ पे देखो अलोंग विद द चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल, वर्किंग कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशनली वियर्स आर लूजिंग दियर सिग्निफिकेंस वेरी फास्ट अमंग टूडेज यूथ। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बच्चों, जो कल्चरल है, सोशल के अकॉर्डिंग, सब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पहनना पसंद करते हैं, जो कि आजकल की यूथ जो है उसको एक क्रेज़ के रूप में लेने लगी है। फैशन का स्टाइल था। देखो फैशन डिज़ाइनर्स हैं आर डेवलपिंग न्यू डिज़ाइंस डे इन डे आउट। तो दिन ब दिन वो क्या कर रहे हैं, डिज़ाइनर जो है फैशन के वो नए नए डिज़ाइंस बना रहे हैं। इन सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पीपल आर वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस सच एज जीन्स, टी शर्ट्स, स्कर्ट्स, कैप्री पैंट एक्स्ट्रा। यानी कि आजकल आप लोग देख लीजिए सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और शहरों में सब जो है जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट्स, कैप्रीज और पैंट्स वगैरह भी पहनते हैं। इनफैक्ट आप लोग भी पहनते होंगे, है ना बच्चों। However, traditional dresses such as साड़ी, सलवार कमीज एंड दुपट्टा, कुर्ता एंड पैजामा, कुर्ता एंड लुंगी, ट्रिबल ड्रेसेस आर स्टिल इन वो। आजकल ये सब लोग चीज़ें अभी भी जो है पहनी जाती हैं हर जगह पर। जहाँ पर सलवार तो कमीज़ भी पहनी जाती है, साड़ीज़ वगैरह भी, और जेंट्स क्या पहनते हैं लुंगी, कुर्ता, कुर्ता पजामा, ये सब भी पहनना पसंद करते हैं। चेंजेस इन हाउस। अब घरों में भी चेंजेस आया है बच्चों। देयर आर टेम्प्ररी
Houses which could be demolished, removed and rebuilt such as huts, houseboats, tents, igloos, caravans etc. आजकल लोग किसकी चीज़ों में रहने लगे हैं बच्चों? पहले हट्स में रहते थे, हाउस बोट्स में रहते हैं, कुछ टेंट में रहते हैं, इग्लू में भी कारवान बना के रहते हैं। ये पिक्चर्स आपको डिफरेंट टाइप में इसलिए दिखाई गई है ताकि आप इनसे अपने डिफरेंट हाउसेज की डिफरेंट स्टाइल, लाइफ स्टाइल को जान सकें। Nowadays देयर आर मेजर चेंजेस इन मेकिंग हाउस, और उसके बाद में पहले तो इसमें रहा, अब इंसानों ने अपना लाइफ स्टाइल रहने के लिए अपने घरों का भी मॉडल चेंज कर दिए हैं सब ने। द परमानेंट हाउसेज सच एज बेंगलो फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट विद द एक्सपर्टीज ऑफ आर्किटेक्ट एंड एन इंजीनियर। लोग क्या करते हैं, अपने बंगले और फ्लैट्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो आर्किटेक्ट होते हैं उनसे, इंजीनियर से जो है आइडियाज़ लेते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं और नए नए क्रिएटिविटी के साथ अपने घर को बनाते हैं। अब देखो, अब जो है चेंजिंग ऑफ स्कूल, तो स्कूल में चेंजिंग ये हो गई कि देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन ए चाइल्ड नीड्स टू चेंज स्कूल। आजकल लोगों का बच्चों आपका स्कूल भी चेंज होने लगा है, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं आप लोगों के साथ, है ना, कि सम ऑफ द प्रोबेबल रीजंस माइट बी एज फॉलोज। कुछ के रीजंस तो ऐसे हो जाते हैं बच्चों कि आपको स्कूल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, है ना, करते हो ना आप लोग। जैसे पहला रीज़न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग टू अनदर सिटी और कंट्री। जब हम लोग जो है एक सिटी से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें भी चेंज करना पड़ता है, या फिर इवन टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द टाउन यू लिव इन। कभी ऐसा होता है जिस टाउन में हम रह रहे हैं तो हमें दूसरे टाउन में जाना पड़ता है। दूसरा है पेरेंट्स गेटिंग ट्रांसफर ड्यू टू वर्क। जो पेरेंट्स का जो होता है या तो काम की वजह से जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों, स्कूल भी चेंज हो जाते हैं आप लोगों के। थर्ड है प्रॉब्लम्स एट स्कूल, ओल्ड स्कूल etc। तो ऐसा होता है कि पुराने स्कूलों में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एट ए न्यू स्कूल, यदि हम ऐसा होता है कि नए स्कूल में हम स्टार्ट करते हैं, समथिंग कुड बी सेम, कुछ तो वैसा ही रहता है, एंड सम कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, और कुछ जो है बिल्कुल चेंज भी हो जाता है, अलग ही मिलता है आपको, और मिलता भी होगा, एक जैसा तो नहीं होता हर समय बच्चों, है ना। देयर विल बी न्यू रूल्स टू लर्न, तो उनके सीखने के नए नए नियम्स होते हैं। न्यू टीचर्स, नई टीचर्स मिलती हैं आपको, और टू मीट एंड न्यू फ्रेंड्स टू मेक, और हमें बनाने के लिए नए नए जो है फ्रेंड्स भी मिलते हैं ना सबको। अब आप लोग नए स्कूल में कभी जाइए, आपको पुराना स्कूल छोड़ के आप नए स्कूल में या सेंट मैरीज में आते हैं तो आपको पुराने स्कूल से इसके स्कूल में चेंज मिलता है, ये तो समय के साथ होता ही है बच्चों। अब आप देख लीजिए आगे है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कि यू माइट मिस योर ओल्ड फ्रेंड्स, आप लोग अपने ओल्ड फ्रेंड्स को भी मिस करते होंगे। हम नई जगह जाते हैं तो ओल्ड याद आते हैं, टीचर्स भी याद आते हैं, बट यू विल सून गेट फैमिलियर विद द न्यू सराउंडिंग्स। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग नई नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी परिचित हैं उनसे आपको मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। वन मस्ट कीप पेशेंस एंड एक्सेप्ट न्यू थिंग्स रेडीली इन न्यू एनवायरनमेंट। आप लोगों को धैर्य के साथ ये सब नई चीज़ों को आपको वातावरण के अनुसार सब कुछ जारी रखना पड़ता है, सब कुछ अपनाना पड़ता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें जो है अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को अपनाना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये चेंजेस आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है मैंने। तो इसमें क्या होता है बच्चों के, चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर से हम ये समझेंगे कि लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक आपको नई नई एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे exercise. Now A part, multiple choice questions. Choose the correct options to answer the following questions correctly. A lifestyle includes the, lifestyle में क्या क्या include होता है बच्चों, इसमें opinions, interest and behaviors दोनों चीज़ आती हैं, तो ऑप्शन C is correct, both A and B. Now question 2, the permanent house include, permanent house में क्या क्या होते हैं, बंगलो भी होते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी होती है, तो इसका भी ऑप्शन C is correct, both A and B. Now question number 3, नॉर्थ इंडियन पीपल प्रेफर, क्या करते हैं नॉर्थ इंडियन पीपल, रोटी करते हैं और वेजिटेबल डिश भी करते हैं प्रीफर, तो इसका भी ऑप्शन 3 यानी बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ देम इज़ नॉट ए टेम्पररी हाउस, आपका कौन सा टेम्पररी हाउस इनमें से
नहीं है, तो इसका आंसर होगा फ्लैट। ओके, फ्लैट नहीं है। नाउ बी पार्ट स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज लाइफ स्टाइल? हाउ हैज़ इट चेंज्ड फॉर पीपल? नाउ आंसर इज लाइफ स्टाइल इज द वे in which a person or group lives. It has changed for people in many ways, such as changes in food, work, clothes, houses, and schools. Now, question number 2. India is also diverse in terms of food. How? Indian food is heavily influenced by religion and culture choices. North Indian people prefer roti, parathas, and vegetables dish. People of Western India prefers dhokla and milk. Southern and Eastern India also have different choices of food. Now, question number 3. Give examples of temporary and permanent houses. Now, one temporary house is example huts, houseboats, tents, igloos, etc. And examples of permanent houses are bungalow, flats, and multi-story building. Understood? Now, question number 4. What are the reasons of changes of school? Now, reasons of changes of schools are A. Parents getting transferred due to work. B. Problems at old school. Understand? Now, C part, read and following statements carefully and mark tick on the true and wrong on the false one. 1. Lifestyle is the way in which people, a person or group lives. It is true. 2. A healthy breakfast is not important. Wrong. 3. Fashion designers develop new design. It is true. 4. A child must be open to accept changes. It is correct. Now D part, fill in the blanks with the help of the words given in the help box. Students, here is giving your help box. Architect, temporary, culture and nature. Now 1. Change is the law of nature. 2. Indian food is heavily influenced by religion and culture. 3. Multi-storied buildings are built with the expertise of an architect. 4. Hut is a temporary house. Now E part students, correctly match column A with column B. Column A 1. South Indian food, match to C part dosa and idli. 2. Flat, match D part permanent house. 3. ATM, match B withdrawal of money. 4. Video conferencing, match with A communication with each other in sound and vision. Okay students, now you can see here brain opener question. Question 1. Why is it difficult to adopt changes? Discuss. Answer is number 1 is it is difficult to adopt changes because we think of the past. We hear that after this change we would not be comfortable. Question number 2. Fashion is like a craze. Explain with example. Fashion is the like a craze among people, as in the olden days people believed in simplicity. But nowadays people give more attention to the fashion trends. Now students, your question answer has completed. I have completed your chapter number 2. All the students are requested to match their answers. If your answer is not completed, then you will complete in your SST notebook. Students, you have to pay attention all the mistakes of spellings. It is not accepted that you will do any mistake in your writing the answer. So students, take care. Have a nice day.